alaikum students, how are you? Today we are going to start our next topic, which is salts. Salts are basically the compounds that are made by the neutralization of acid by a base. जब एक acid और base neutralize करते हैं आपस में तो आपके पास दो चीज़ें बनती हैं. One is water and the other one is salt. The most common salt जो हम घर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, that is sodium chloride. वो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं. Here are some of the salts and their formulas, जैसे कि है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl. बहुत सारे salts और इनके formulas आपको दिए हुए हैं यहाँ पे. They are the common one. Coming to the properties of salts, the first one is state of the salt. Solid जो आपके पास salts होते हैं, they are usually in the solid state. और वो दो तरह के हो सकते हैं. वो crystalline form में भी हो सकते हैं, यानी in the form of crystals, and also they can be in the form of powder. उनके बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. द सेकेंड वन इज़ यूजली जो आपके पास सॉल्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. उसकी एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड, कैडमियम सल्फेट एक्सेट्रा. राइट. देन द नेक्स्ट वन इज़ द एक्वस सोल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स. जो मेटल सॉल्ट्स हैं उनके या तो एक्वस सोल्यूशंस या फिर मोल्टन फॉर्म्स. एक्वस सोल्यूशंस क्या होते हैं? जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो. और मोल्टन फॉर्म क्या होती है? जब आप सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हो. सो मेटल सॉल्ट्स की ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, एक्वस सोल्यूशंस एंड मोल्टन फॉर्म, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वैसे सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं करते, इन दोनों स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज मैनी ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए होते हैं उनके क्रिस्टल्स के अंदर. वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जो क्रिस्टल है उसकी शेप डिटर्मिन करते हैं. उसकी शेप कैसे होगी वो डिसाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एम्बेडेड इन द क्रिस्टल. Fifth one is when carbonates and bicarbonates react with acid, they liberate carbon dioxide gas. यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है सोडियम कार्बोनेट की. जब इसको HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ओके. देन इट सेज जब हैवी मेटल के जो सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल सॉल्ट में यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है आयरन क्लोराइड की. आयरन क्लोराइड हैवी मेटल सॉल्ट है. जब इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वी गेट द प्रेसिपिटेट्स ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड. दिस इज़ द हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड. हैवी मेटल यहाँ पे आयरन है. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस होती हैं सोल्यूशन के अंदर, और वो क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं लिक्विड के अंदर, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में रहती हैं. आपके पास एक लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड में रिएक्शन मिक्सचर हो रहा था, उसके अंदर जब आपके पास वो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, वो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हुए, तो वो इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं, आपको नीचे सरफेस पे नज़र आते हैं. तो उसे आप कहते हो कि ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, और उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये क्या है? प्रेसिपिटेट्स हैं. द लास्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस एसिड एंड अ बेस. अब जब एक सॉल्ट को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो तो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. सो ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है और आपके पास एक एसिड प्रोड्यूस करता है और एक बेस प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है सोडियम कार्बोनेट की, जो वाटर में डिज़ोल्व होकर बनाती है एक बेस विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.